अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार से क्रिस्पी से प्याज के पकौड़े, जिसके लिए मैंने 2 प्याज़ें ली हैं जिनको मैंने बहुत बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। 1 कप बेसन लिया है, 4 टेबल स्पून हरा धनिया है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 4 टेबल स्पून चावल का आटा यूज़ कर रही हूँ मैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून पुदीना है, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, 3 हरी मिर्चें ली हैं जिनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, हाफ़ टी स्पून नमक लिया है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, और फ्राई करने के लिए हम कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे। तो चलें बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार से पकौड़े। बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में मैं जो मैंने प्याज ली थी 2 जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, इनको शामिल करूँगी। पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे प्याज में, ज़ीरा शामिल करेंगे, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च, पुदीना, अजवाइन और हरी मिर्चें। बहुत मज़ेदार बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। हरा धनिया जाएगा, नमक शामिल करेंगे, साबुत धनिया को अच्छी तरह से हाथों से मसल के शामिल करेंगे। ये सब चीज़ें इसमें शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, हाथ से मिक्स करेंगे। सारे मसाले मैंने प्याज में मिक्स कर दिए हैं। अब इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। प्याज को मैंने कवर करके 5 मिनट के लिए रख दिया था। देखते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 10 मिनट के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि प्याज अपना पानी छोड़ती है, इसलिए मैंने इसको कवर करके रख दिया था। अब हम इसके अंदर ये जो हमने चावल का आटा रखा था इसको शामिल करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसमें बेसन शामिल करेंगे। और इसको मिक्स करते जाएंगे साथ साथ। जो प्याजी का पानी है हमें उसी में इसको मिक्स करना है। अभी मैंने पानी यूज़ नहीं किया है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा पानी यूज़ करेंगे। थोड़ा सा जो बेसन बच गया था उसको भी शामिल कर देते हैं। पूरा 1 कप बेसन शामिल किया है मैंने इसमें। मैंने बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मैंने पानी शामिल नहीं किया है, देखें बहुत स्टिकी सा हो रहा है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, 2 टेबल स्पून पानी डालूँगी, फिर इसको मिक्स करेंगे। चावल का आटा डालने से आपके पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं। सब चीज़ें मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं। अब इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। 5 मिनट हो गए, चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। फ्राई में मैंने ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है। देखते हैं ऑयल गर्म हो या नहीं। ऑयल गर्म हो गया, अब मैं इसमें पकौड़े डालूंगी। बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार से पकौड़े बनते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं डालें, छोटे छोटे से डालिए। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखी हुई है। अभी पकौड़े डालने के बाद मैंने फ्लेम मीडियम से थोड़ी सी हल्की कर दी है, ताकि ये अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए। अब फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, मीडियम फ्लेम कर दी है मैंने।
कितना ज़बरदस्त सा कलर लग रहा है। ये देखें दोनों तरफ से कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आया है। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। कितने ज़बरदस्त से बने। ये मैंने सारे निकाल लिए हैं। अब मैं इसी तरह बाकी के भी बना के तैयार कर लेती हूँ। मज़ेदार से क्रिस्पी से प्याज के पकौड़े बनके तैयार हैं। आप इनको चटनी के साथ एंजॉय करें, केचप के साथ, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।